ईरान इजराइल जंग का असर अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पे साफ पड़ते हुए नजर आ रहा है। इस जंग की वजह से सबसे ज्यादा किसी को असर हुआ है तो वो शायद डोनाल्ड ट्रंप और उनके दिमागी तौर से उनको हुआ है, क्योंकि अब उन्हीं के देश के लोग, उन्हीं की अपोजिशन कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि वो एक देश के प्रेसिडेंट है, उनके हाथ में इतनी बड़ी पावर है, पूरी देश की इज्जत उनके पास है। कल ही के रोज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्विटर पे एक पोस्ट किया जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मोस चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से और बहुत ही ज़्यादा बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी भी प्रेसिडेंट या किसी भी पॉलिटिकल फिगर को या किसी भी ऐसी बड़ी हस्ती को शोभा नहीं देता है। उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पे ईरान को धमकी दी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुल जाना चाहिए, जिस पर अपोजिशन का साफ तौर पे कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को। गाली देने से या गाली गलौज करने से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुलने वाला है, ये डोनाल्ड ट्रंप को कब समझ में आएगा। अपोजिशन लगातार मांग कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जहनी तौर से ठीक नहीं है और उनके हाथ से ये पावर ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान जहनी तौर से ही ठीक नहीं होगा तो वो अपनी इस पावर का कितना ज़्यादा गलत इस्तेमाल करेगा, और कितना ज़्यादा गलत इस्तेमाल वो करते आ रहे हैं वो पूरी दुनिया ने साफ तौर पे देखा है, जिस पे अपोजिशन लगातार हर तरीके से उनको घेर रही है। अपोजिशन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी जहनी तौर से ठीक नहीं है, वो वाहियात बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और वो क्या बोलते हैं, और उसका असर हमारे पूरे देश, हमारे देश के नागरिकों पर और उनके आने वाले कल पे कैसा पड़ने वाला है। साफ तौर पे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट देखने को मिल सकती है कि वो ईरान से जो मार खा रहे हैं, जो ईरान उनको लगातार चोट पहुँचा रहा है, उसकी बौखलाहट अब डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे, उनकी आवाज़ में, उनके दिए हुए बयानों में साफ तौर पे नज़र आती है कि वो अब अपना आपा खो बैठे हैं और वो भूल जाते हैं कि वो एक प्रेसिडेंट है और उनको डिप्लोमेसी का रास्ता चुनना है, डिप्लोमेटिक वे में आके उनको बात करनी है। वो ये सब कुछ भूल चुके हैं और अपनी सारी मर्यादा, अपनी सारी सीमा और अपनी सारी हदें अब पार कर चुके हैं। कल के ही उनके ट्वीट में जिस तरीके के शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, अब वो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक चर्चा बन चुकी है और उनके ही देश के अब जो अपोजिशन है, लोग हैं, वो अब मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब उनके पावर से हटाया जाए, उनकी कुर्सी से उनको हटाया जाए। उनकी कुर्सी का नशा उनके सर पे चढ़ गया है और अब वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और उसका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ना कि कोई वो डिक्टेटर है या कोई राजा है कि जो मन में आएगा वो करेंगे, जो मन में आएगा वैसा वो बोलेंगे। उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए ट्वीट किया था, उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है, जिस पे ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम सीज फायर तो किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी बौखलाहट दिखानी है तो दिखाते रहो, हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मोस चाहिए तो तुम जितना भी नुकसान हुआ है वॉर की वजह से, हमारे देश में जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे दो, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खोल देंगे। वहीं पे अगर एक बात के लिए हम सोचें कि क्या होता है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस चाहिए तो मुआवजा दे दिया जाए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोल दिया जाए। अगर इतनी ही ज़्यादा अमेरिका को नीड है तो मुआवजा देने में क्या चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये उठती है कि जब किसी दो देशों में वॉर चल रही हो और कोई एक देश वॉर का मुआवजा दे दे तो साफ तौर पे ये देखा जाता है कि वो देश हार मान चुका है या वो उस देश से हार चुका है, इसीलिए वो उसका सारा मुआवजा दे रहा है। तो ईरान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पे ऐसी चीज़ें, ऐसी शर्तें सामने रखता है कि अगर तुम मानोगे तो भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, अगर तुम नहीं मानोगे तो भी तुम नुकसान में ही हो। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के लिए अगर तुम हमारे को मुआवजा दोगे तो पूरी दुनिया के सामने तुम कबूल कर लोगे कि तुमने ये जंग हार ली है, और अगर तुम इसका मुआवजा नहीं दोगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद रहेगा और उसका नुकसान तुम्हें बेहतर हो रहा है और पूरी दुनिया को तुम्हारी वजह से उसके नुकसान से गुजरना पड़ेगा। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानबाजी से और अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो ये 6 अप्रैल तक की वॉर को रोका था अपनी तरफ से, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 7 अप्रैल को 8 बजे शाम के वो इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान को पता चल जाएगा कि जहन्नुम किसे कहते हैं। ऐसा कहना डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 7 अप्रैल को 8 बजे हम वहाँ पे
पावर डे सेलिब्रेट करेंगे, पावर प्लांट डे सेलिब्रेट करेंगे और ब्रिज डे सेलिब्रेट करेंगे। इसका ये मतलब है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर और जितने भी बड़े ब्रिजेस हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करने वाले हैं। इतना बड़ा हमला कि ईरान बर्बाद हो जाएगा, ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि इससे पहले भी वो 10,000 बार 10 अलग तरीके की धमकी ईरान को दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा उन्हीं का नुकसान पूरी दुनिया ने देखा। सिर्फ उन्हीं का नुकसान नहीं, उनके साथ साथ उनकी जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज है उनका भी नुकसान पूरी दुनिया ने देखा। तो ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि 8 बजे ही क्यों, 8 बजे की जगह तुम दोपहर का 1 या 2 बजे भी कर सकते हो, या तुम शाम की रात की आधी रात के 1-2 बजे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान कितनी आसानी से इनको ले रहा है, कितने हल्के में अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ले रहा है। लगातार वो डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई धमकियों का मजाक उड़ा रहा है, जहाँ पे डरने के बजाय या कोई स्ट्रैटेजी बनाने की बजाय ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दिए हुए भाषणों का और दिए हुई धमकियों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के लिए अपनी गलत शब्दों के साथ इतनी बड़ी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कही थी, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप माफ़ कीजिएगा, उस पर भी ईरान की एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में है उसने कहा था कि सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा, शायद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की चाबी हमसे गुम हो गई है, तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है। तो लगातार ईरान अमेरिका की और इजराइल की, खास के डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ मजाक ही उड़ाते हुए नजर नहीं आ रहा, एक तरफ वो हंसते हंसते डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब दे देता है, दूसरी तरफ वो जो हरकतें करते हैं या जो भी वो अटैक या वॉर करते हैं या उनकी प्लानिंग करते हैं, उसका इतना बड़ा जवाब ईरान देता है कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और बौखलाहट में आके कुछ भी मीडिया के सामने आके बोल के चले जाते हैं, जिसका अंजाम उनको बाद में भुगतना पड़ता है। और अब 8 महीनों के अंदर अब अमेरिका के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ पे अपोजिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो हरकतें कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी को, अपनी पावर को अपने ही हाथ से खोने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के झांसे में आके डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है उसमें वो सिर्फ पूरी दुनिया के ही सामने बदनाम नहीं होंगे, उल्टा वो अपने देश में बदनामी झेल तो रहे हैं, साथ ही साथ जो कुर्सी, जो पावर उन्होंने हासिल की थी उसको भी वो बहुत बुरी तरीके से आने वाले इलेक्शन में अब हारने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के देश के लोग, उनके देश की आर्मी, उनके देश के ऑफिसर्स, अपोजिशन, हर कोई उनके खिलाफ है। दुनिया उनका विरोध करे ना करे, ईरान के साथ जो इलीगल वॉर स्टार्ट की उसका विरोध पूरी दुनिया करे या ना करे, पर अमेरिका के अंदर मौजूद हर इंसान ने, हर तबके के लोगों ने, हर पॉलिटिशियन ने उसका विरोध किया। यहाँ तक कि खुद की आर्मी भी अब ये नहीं चाहती कि वो ईरान के साथ कोई और जंग करे और उस जंग को आगे बढ़ाए, क्योंकि इस बार जो पिछले दिनों फाइटर जेट्स गिरे और उसमें से जो फाइटर पायलट ईरान ने कैप्चर किया, ईरान की IRGC ने कहा कि अगर तुमको अपना ये फाइटर पायलट चाहिए तो जितने भी 10 से लेके 11,000 फिलिस्तीनियों को तुमने जेल में रखा है, जिनको सजाए मौत सुनाई है, उनको रिहा कर दो, हम तुम्हारे पायलट को तुम्हारे हवाले कर देंगे। पर अमेरिका और इजराइल ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि वो अपनी आर्मी के लिए भी कितना ज़्यादा कंसर्न है, और यही एक शायद वजह है कि उनकी आर्मी अब उनके दिए हुए फैसलों को, दिए हुए ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहती, और अब वो ईरान के साथ ग्राउंड लेवल पे जंग नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने पागलपन में, बेवकूफ़ी में आके कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, पर उसका अंजाम, उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ेगा। बेगुनाहों की जान जाएगी, जो चाहते भी नहीं है इसका हिस्सा बनना, इस जंग का हिस्सा बनना, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इसमें घसीटा जा रहा है। तो लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध से लेटेस्ट अपडेट्स आती जा रही हैं, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपनी स्टेटमेंट्स बदलते जा रहे हैं और बौखलाहट में आके ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ईरान डरने वालों में से नहीं है। ईरान सारी चीज़ों को मना कर रहा है, कह रहा है कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम किसी भी किस्म का नेगोशिएशन डील नहीं करेंगे, अब जब जंग शुरू हुई है तो उसको ख़त्म हम ही करेंगे। तो ईरान अपनी तरीके से पूरी तरह से तैयार है और वो उसके अंदर कोई भी किस्म का डर और खौफ नहीं है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ तौर पे पूरी दुनिया को यहाँ पे नज़र आ रही है, और अब तो उनके ही दिए हुए बयानों में, उन्हीं के दिए हुए स्टेटमेंट्स में और धमकियों में साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना ज़्यादा बौखला चुके हैं, कितना ज़्यादा मानसिक संतुलन उनका ख़राब हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।